सभी का हार्दिक स्वागत है। एसआई की परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज 13 सितंबर 2021 को आपके एसआई का जो प्रश्न पत्र हुआ था, जिसमें पहला प्रश्न पत्र था, ये आपके हिंदी विषय से संबंधित था। हिंदी के व्याकरण के प्रश्न से पूछे गए थे। इन्हीं प्रश्नों को आज हम यहाँ पूरे विस्तार रूप से हल करने वाले हैं। यदि आपने भी एसआई का एग्ज़ाम दिया है तो ज़रूर मिलान करें। इसको विश्लेषण सहित हल करेंगे ताकि दूसरे जो शब्द हैं उनका भी आपको अर्थ पता चल सके। शुरू करते हैं। ये कुछ निर्देश थे। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस शब्द में ईन प्रत्यय नहीं है? तो नमक धन ईन, रंग धन ईन, शौक धन ईन, गमगीन इसका सही उत्तर है। गमगीन में ईन प्रत्यय नहीं है। दूसरा प्रश्न देखिए। किस शब्द में लय प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में लय प्रत्यय नहीं है? मंजुल है, मांसल में भी है, श्यामल, एतल में ए उपसर्ग है और तल मूल शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए। किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं हुआ प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे। स्नानागार, ये गार शब्द का इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। यादगार में देखो, याद धनगार, याद करने वाला, मदद करने वाला, और रोज जो है रोजगार जो है ये पैसा देने वाला, जिससे अपनी इनकम होती है। तो ये पहला वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए। निम्नलिखित समय से तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द नहीं है पूछा है, तो ध्यान दीजिए। दुर्बल भी तत्सम है, आदर भी है, बिंदु भी। त्योहार को तद्भव शब्द माना गया है। त्योहार तद्भव शब्द है। चौथे का 3 सही हो जाएगा। पांचवा छठा देखिए। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? सभी शब्द तत्सम होने चाहिए। तो देखिए यहाँ नाच तद्भव हो गया, क्योंकि नाच का जो तत्सम होता है नृत्य होता है। ये प्रगट का जो है प्रकट होता है। इसी तरह आग का तत्सम अग्नि होता है। दंड, सिर और साग, ये ऑप्शन आपका बैठ जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देखेंगे तो इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? बेकार में बे उपसर्ग है, बेखबर में बे उपसर्ग है, बेगुनाह में बे उपसर्ग है, बेलदार में जो है आपके कोई उपसर्ग नहीं है। आगे देखते हैं। सातवां प्रश्न देखेंगे। सातवां प्रश्न कह रहा है कि किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित हैं? यानी ऐसा विकल्प जिसमें तत्सम भी होना चाहिए और तद्भव भी होना चाहिए। तो आक, काक और आम, ये आम का देखिए आम्र होता है, काक का कौवा, तो ये आपके पहला ही ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें तत्सम शब्द भी है और तद्भव शब्द भी है। ठीक है। आठवां प्रश्न देखिए। देशज शब्द कौन सा है? ओखली, एक, टोटका, टेंटुआ, किवाड़, ये सबसे ज़्यादा टेंशन देने वाला शब्द था। लेकिन ओखली, टेंटुआ और किवाड़ ये तद्भव शब्द हैं और सही उत्तर जो इसका है वो टोटका है। 9वां प्रश्न देखेंगे। किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है? तो देखिए यहाँ इस प्रश्न का उत्तर मुझे मालूम, विदेशी है। उसने मुझे आवाज़ दी, विदेशी है। कार बस की टक्कर में अनेक लोग घायल हो गए, ये घायल विदेशी है। वह सदैव सच बोलता है, ये बिल्कुल सही है आपके, इसमें कोई विदेशी शब्द नहीं है। 10वां देखेंगे। किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है? तो ध्यान दीजिए। दोस्त और खुशी, इसमें दोस्त विदेशी मूल का है। अकेला और साहस,
ये जो इसमें ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अकेला और सास इसमें विदेशी शब्द नहीं है। इसमें देखिए ये आसान शब्द था, ये विदेशी है। इसमें मौसम शब्द था, ये भी विदेशी है। 11वां प्रश्न देखेंगे। 11वां प्रश्न कह रहा है किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? तद्भव होने चाहिए यानी हिंदी के होने चाहिए। तो इसमें आप सारे ऑप्शन देखेंगे तो सहज, संजोग और समंदर ये आपके जो है तद्भव शब्द हो सकते हैं। आप यदि ऑप्शन नंबर 4 सोच रहे हैं तो ये छकड़ा है, ये छकड़ा आपके देशज शब्द है, इसलिए ये नहीं बैठ पाएगा। 12वां प्रश्न देखिए। 12वां प्रश्न कह रहा है इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। विशेषण से प्रथम विशेषण है, प्राथमिकता बन गई। सुंदर विशेषण है, सुंदरता बन गई। सम विशेषण है, समता बन गई। पर मम जो है ये सर्वनाम है और सर्वनाम से बनी, इसलिए आपका जो उत्तर हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा। 13वां देखिए कि इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है पूछा। पढ़ना से पढ़ाई बन गई, दौड़ना से दौड़ बन गई, उतरना से उतराई बन गई। लेकिन खट्टा जो है ये क्या है? ये क्रिया नहीं है, ये विशेषण है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न देखिए। 14वां प्रश्न कह रहा है कि गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? बालक पहली कक्षा में पढ़ता है, ये गुणवाचक नहीं है। ये पुस्तक मेरी, ये भी गुणवाचक नहीं है। हमें कपटी बिल्कुल सही है, ये गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। 15वां प्रश्न कह रहा है किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? यानी सकर्मक क्रिया कौन सी है, इसका उत्तर अपने को देना है। वह अभी तक सो रहा है, सोना अकर्मक क्रिया। बच्चा देर से सो रहा है, रो रहा है, ये भी अकर्मक क्रिया। धावक मैदान में दौड़ रहा है, अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया हो गई वह पतंग उड़ा रहा है। क्या उड़ा रहा है? पतंग। 16वां प्रश्न देखिए। 16वां प्रश्न कह रहा है किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से बने हैं? तो जो ये संज्ञा शब्द है भूल और हंसी, भूल बना भूलना से, हंसी बना हंसना से, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न देखेंगे फिर। 17वां प्रश्न कह रहा है क्रिया विशेषण रहित वाक्य है जिसमें क्रिया विशेषण नहीं हो, ऐसा वाक्य ढूंढना है। मेरी बात ध्यान पर पूर्वक सुनो, तो यहाँ ध्यान पूर्वक क्रिया विशेषण है। सुबह से लगातार बारिश हो रही है, तो ये भी क्रिया विशेषण है। और वे अचानक चले गए, कैसे चले गए अचानक, ये भी क्रिया विशेषण है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 2 है कि वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है, इसमें क्रिया विशेषण नहीं है। 18वां प्रश्न देखेंगे। ये कह रहा है कि किस वाक्य में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग हुआ है? संबंध सूचक शब्द का प्रयोग जो है हुआ है। तो संबंध सूचक अवयव ध्यान दीजिए, तो संबंध सूचक अवयव का प्रयोग देखिए। अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला, वह बहुत देर से झोंका त्यों खड़ा है, मेरा गांव पास में ही है और मैं वहां कदापि नहीं जाऊंगा। इसमें जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, जिसमें संबंध सूचक अवयव का प्रयोग हुआ है। 19वां प्रश्न देखिए। विस्मयादिबोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही है पूछा इसने। इनमें वचन के अनुसार विकार होता है, ये केवल शोक और घृणा का भाव प्रकट करते हैं, ये वाक्य रचना के अनिवार्य घटक हैं, ये प्राय वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। सही कथन पूछा है इसने, तो सही कथन जो है ये वाक्य रचना के अनिवार्य घटक हैं, ये ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि अगर हम देखेंगे वचन के अनुसार विकार होता है, ये कथन सही नहीं है। घृणा का भाव, शोक का, खुशी का भी प्रकट करते हैं, वाक्य के आरंभ में नहीं आते हैं, तो तीसरा अपना जो कथन सही बैठ जाएगा। 20वां प्रश्न देखिए। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए यहाँ ही है, यहाँ बी है, यहाँ तो है, तो तीसरा जो ऑप्शन है इसमें निपात नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 21वां देखिए। 21वां कह रहा है कि किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है?
वह बिना बात ही हंस रही है, हंसना क्रिया जो है अकर्मक है। यहाँ देखिए सुंदर चित्र क्या बनाए, चित्र बनाए, किसको, पुत्र को, किसको नचाता है, भालू को, तो इसमें सब में कर्म है। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। 22वां देखिए, 22वां प्रश्न कह रहा है किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित है। संज्ञा शब्दों से जो विशेषण बने हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ कमाना से कमोवना क्रिया है, ये भीतरी, भीतर से बना, अव्यय से बना, ये इसलिए ये भी गलत। पीड़ा और दया, इससे ये विशेषण नहीं, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। और यहाँ निचला ये फिर अव्यय आ गया, इसलिए ये गलत। 23वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में नदी का पर्यायवाची नहीं है, आपका है, पयस्विनी, तटनीय, सरसी नहीं है। छोटा जो तालाब होता है, छोटा तालाब, उसको हम सरसी कहते हैं। जो छोटा तालाब होता है उसको क्या कहते हैं, सरसी। 24वां देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं। पेड़ के पर्यायवाची वृक्ष, अरण्य, ये गलत हो गया क्योंकि इसका अर्थ जंगल होता है। फिर इसी तरह रसाल, पादप, ये रसाल आम को कहते हैं। पुहुप, पुष्प को कहते हैं। विटप और द्रुम बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। 25वां देखिए, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। इच्छा, अभिप्सा बिल्कुल ठीक है, अभिप्सा का अर्थ भी इच्छा होता है। कपोत और पिक, कपोत कबूतर को कहते हैं, पिक कहते हैं कोयल को, तो ये दोनों पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। 26वां देखिए, रात और यामिनी सेम है, ऊंट और करब ये भी सेम है। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है, वह पटना गया था, मुझे आने तो दो, तो आ गया, देखिए यहाँ निपात आ गया, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। 27वां देखिए, किस विकल्प में विलोम शब्द युग में नहीं है। रिजु का वक्र होता है, बिल्कुल सही है। सघन का विरल होता है, ये भी सही। संग्रह का परिग्रह नहीं होता है, संग्रह का विग्रह होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही। सम्मुख विमुख बिल्कुल ठीक है। 28वां प्रश्न देखेंगे। 28वां प्रश्न कह रहा है कि कौन सा विलोम युग में है। सामिस का आमिष, सामिस का तो निरामिष होता है। विज्ञ का जो है, जानकार का जो है अनभिज्ञ होता है। और मूड का विमूढ़ नहीं होता है। सुकर का दुष्कर होता है, मूड का तो ज्ञानी हो जाएगा। चौथा वाला जो है इसमें सही विलोम शब्द है, ये बाकी में नहीं है। 29वां देखेंगे कि किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है। तो वृंत और वृंद, वृंत, वृंद का मतलब समूह होगा, आपने सुना होगा कवि वृंद, तो ये पहला ही उल्टा जा रहा है। शोध और शोध, ये सूजन, शुद्धि, संस्कार ठीक है, शोध से जो है शोधन से बना है। और वसन, व्यसन, कपड़ा, बुरी लत, ये भी ठीक है। चौथा वाला भी ठीक है, एक वाला इसमें सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए 30वां प्रश्न, ये कह रहा है समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है। हरण, चुराना, हरिण, मृग, ये सही है। स्रोत और स्रोत, धारा और कान, ये भी ठीक है। चिर और चीर, यहाँ उल्टा दे दिया, देखिए चिर यानी दीर्घकाल और चीर यानी वस्त्र होता है, ऑप्शन नंबर 3 अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। द्रव और द्रव्य, ये भी तरल और पदार्थ ठीक दे रखा है। 31वां प्रश्न देखिए, ये कह रहा है कि परिच्छेद और परिच्छेद शब्दों का सही अर्थ क्या है। तो परिच्छेद होता है आवरण, और परिच्छेद जो भाग होता है अनुभाग, उसके लिए आएगा ऑप्शन नंबर 1 ही अपना सही बैठ गया है। काटना, सजाना, ये नहीं है। नौकर चाकर, ये भी नहीं है। अनुभाग, आवरण, ये भी नहीं है। 32वां प्रश्न देखिए, किस विकल्प में शब्द परस्पर विलोम नहीं है। साम्य का वैषम्य, ये तो विलोम है। सापेक्ष, निरपेक्ष, ये भी है। रित का अनृत, ये भी है, सत्य, झूठ। और श्लाघनीय, प्रशंसनीय, ये समानार्थी हैं, विलोम नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 अपना सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 33वां प्रश्न, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो। जाहिर सी बात, बहुत सिंपल है, संक्रामक रोग उसको हम कहेंगे। 34वां प्रश्न देखिए, ये बहुत इजी प्रश्न आए हैं। ज्ञान प्राप्ति का इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, इसके हम जिज्ञासु शब्द का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल ठीक है। 35वां, कही हुई बात को फिर कहना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है।
पूर्व गर्भ, पृष्ठ पेशन, तार्किक, वाचाल, तो पृष्ठ पेशन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। फिर देखिए 36वां प्रश्न क्या कह रहा है। 36वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कार्य के प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो राम के हित लक्ष्मण वन में गए, तो ये राम के हित, राम के लिए, ये इसी भाव को दर्शा रहा है। बाकी देखिए घर से बाहर आ गया, अपादान है। लड़का अब अपने पाँव से चलता है, यहाँ करण है। उस जगह एक सभा होने जा रही थी, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 1 में जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखिए 37वां प्रश्न। 37वां प्रश्न, जिसका आचरण अच्छा हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा, उसमें सद्भावी नहीं है। जिसका भाव अच्छा हो, सज्जन, अच्छा आदमी, साधु, सदाचारी, इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। 38वां देखिए। 38वां कह रहा है इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है। तो इमली खाई, चांदी खरीदी, लौकी खरीदी, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आप कर सकते हैं। 39वां देखिए कि कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो नींबू, दही और केला ये बिल्कुल सही है। इसमें कोई भी शब्द स्त्रीलिंग का नहीं है। ये सभी शब्द क्या है, पुल्लिंग के हैं। सभी शब्द किसके हैं, पुल्लिंग के हैं। 40वां प्रश्न देखिए। 40वां प्रश्न कह रहा है कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। बाल, आंसू, होश ये बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन आकाश जो है एक वचन में प्रयुक्त होता है। 41वां देखेंगे। 41वां कह रहा है कि किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। नहीं हुआ पूछा, ध्यान दीजिए। तो आपको यही उचित लगता है, तो ये आप आदर्श सूचक है, लेकिन मध्यम पुरुष तुम का बोध करवा रहा है, ये बात आप ही कह दीजिए। ये भी आपके लिए आ रहा है, आदर्श सूचक है। हम अपने आप को भूल गए, ये स्वयं के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है, स्वयं के लिए आ रहा है। और जब स्वयं के लिए आता है तो ये निजवाचक सर्वनाम होता है, मध्यम पुरुष नहीं होता है। और इसमें आपकी राय है, ये भी आपके आदर के लिए आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 42वां देखिए। हिमालय से अनेक नदियां निकलती है, इस वाक्य में किस कारक के प्रसर्ग का प्रयोग हुआ। नदियां अलग हो रही है, इसलिए अपादान कारक है ये। किस विकल्प में क्या कह रहा है 43, समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित हैं। अश्व, अस्म, देखिए ये अश्व तो घोड़ा बिल्कुल सही है। और अस्म, अस्म का ये नहीं होता, खच्चर नहीं होता, अस्म का होता है पत्थर जो जीवाश्म के लिए आता है। जलद, कमल नहीं होता, देखिए ये गलत हो गया, या ये भी गलत है, उल्टा दे रखा। सर्वथा और सर्वदा ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 हम बिल्कुल सही कर लेंगे, सब तरह से और सदैव हमेशा। और यहाँ पर अनिल और अनल का जो अनिल हवा होता है जो यहाँ गलत दे रखा है, इसलिए ये भी गलत है। 44वां प्रश्न देखिए। निश्चयार्थ वृत्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। हमें सदैव सच बोलना चाहिए, बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली, काम पूरा करने का वो बोध कराए। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, निश्चयार्थ वृत्ति। 45वां देखिए। आवृत्ति मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य है। मोहन अध्यापक है, बालक पुस्तक पढ़ रहा है, बच्ची सो चुकी है, वह स्कूल जाता है। स्कूल जाता है जो ये आवृत्ति हो रही है। 46वां देखिए। कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य है। कर्तृवाच्य कौन सा है, चोर पकड़ा गया, तो पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया, ये कर्मवाच्य का है। इसी प्रकार देखिए ये बात उससे पता चली, उससे आ रहा है, तो ये भी कर्मवाच्य का है। इसी प्रकार लड़का पढ़ रहा है, बिल्कुल ठीक है, ये कर्तृवाच्य का हो गया, लड़का पढ़ रहा है कर्तृवाच्य। किसान द्वारा फल काटी गई, ये भी क्या है, कर्मवाच्य का। 47वां देखिए। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित नहीं है। पथ, पथ यानी रास्ता, बिल्कुल ठीक है। पथ्य, बीमार का भोजन, ठीक है। जठर, जठर कहते हैं पेट को, ये यहाँ गड़बड़ हो गई। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्माण और निर्वाण, ये भी ठीक है। तर्क और तक्र, ये भी ठीक है। 48वां देखेंगे। 48वां क्या कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक ही होती है, ठीक है बिल्कुल। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है, ये भी ठीक है। कर्मवाच्य अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों में होता है, ये गलत हो गया, क्योंकि कर्मवाच्य होता है केवल और केवल सकर्मक क्रिया का होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 अपना जो है बिल्कुल सही निकल जाएगा। 49वां देखिए। 49वां क्या कह रहा है
कौन सा कथन गलत है? रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं, साधारण, मिश्र और संयुक्त। बिल्कुल ठीक। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं। उल्टा कर दिया इसने, कर्ता को हम उद्देश्य कहते हैं और क्रिया को विधेय कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। साधारण वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है, ये भी ठीक है। और मिश्र वाक्य में मुख्य उपवाक्य एक ही रहता है, आश्रित उपवाक्य हो सकते हैं, ये भी ठीक है। 2 वाला अपना सही उत्तर हो जाएगा। 50वां देखिए, 50वां प्रश्न कह रहा है कि किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? शुद्ध पूछा है, सभी शुद्ध होने चाहिए। तो देखिए मद्देनजर ये गलत हो गया। फिर यहाँ देखिए तंदुरुस्त, मद्देनजर, चरागाह, ये ठीक है। यहाँ ये मद्देनजर ये वापस ये गलत हो गया। और ये चरागाह होता, चारागाह नहीं होता, ये गलत हो गया। तो एक एक गलत करके अपन ऑप्शन नंबर 2 को सही निकाल सकते हैं। 51वां देखिए, 51वां कह रहा है किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है? मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, ठीक है। वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता, ये तो नेगेटिव हो गया, यानी कर्तृवाच्य का ये उदाहरण है। छोटे बच्चों से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती और कमज़ोर लड़के से चला नहीं जाता, इनमें सब में कर्मवाच्य है, केवल 2 वाले में कर्तृवाच्य है। इन सब तीनों में भाववाच्य है और दूसरे वाले में आपके कर्तृवाच्य है। 52वां देखिए, कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है पूछा? मत्स्य शुद्ध है, वापस शुद्ध है, सृष्टि शुद्ध है। दृष्टा गलत हो गया, क्योंकि दृष्टा जो लिखा जाएगा वो इस प्रकार लिखा जाएगा, ये दृष्टा, और जो दृष्टि लिखी जाएगी वो इस प्रकार लिखी जाएगी, ठीक है ना। 53वां देखिए, ये कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, बुधवार गलत है। दंपति ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ही आपका सही निकल गया। द्वितीय में मात्रा गलत लग रही है। वयस्क वह पूरा आना चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो गया। 54वां देखिए, ये कह रहा है कि विलोम शब्द युग में नहीं है, स्थावर जंगम है, मूक वाचाल है, व्यष्टि समष्टि। आर का जो है प्रयास नहीं होता है, आर का जीत होता है। ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 55वां देखिए कि विलोम शब्द युग में नहीं है, अर्श का विषाद, ये ठीक है। स्वकीय परकीय ये भी ठीक है। वेतनिक सवेतनिक दोनों एक ही है, वेतनिक का अवेतनिक होता तो सही हो जाता। जड़ का चेतन ये ठीक है। 56वां देखिए, 56 देखिए, ये कह रहा है कि सभी शब्द अशुद्ध होने चाहिए। तो भवनिष्ठ जो शुद्ध होता देखिए ये इस प्रकार होता है, ये भवनिष्ठ। और दातव्य जो होता है ये दातव्य, ये शुद्ध है। तो ये दोनों नहीं आने चाहिए। देखिए भवनिष्ठ में नहीं आ रहा, दातव्य में नहीं आ रहा, अपना पहला ही सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही अपना सही हो जाएगा। दूसरे में देखिए भवनिष्ठ आ रहा है, सही आ रहा तो ये गलत हो गया। यहाँ दातव्य सही आ रहा तो ये गलत हो गया। और यहाँ दोनों ही भवनिष्ठ सही आ रहा, दातव्य गलत आ रहा, ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर 1 अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। 57वां देखिए, 57वां कह रहा है कि संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य का उदाहरण पूछा है, तो संयुक्त वाक्य ध्यान दीजिए किसी योजक द्वारा जुड़े होंगे। उन्होंने जो कुछ दिया उसी से मुझे परम संतोष है, ये नहीं होगा। वह ऐसी बातें करता है जिनसे उनको बुरा लगता है, ये भी नहीं होगा। मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रहेगा, बिल्कुल ठीक है। और शब्द आ रहा है, ये आपके संयुक्त वाक्य का हो जाएगा। और चौथा वाला भी नहीं होगा। 58वां देखिए, मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, उस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? तो ये द्विक्रमक है। किसको क्या पढ़ाई? लड़के को पुस्तक पढ़ाई, तो द्विक्रमक क्रिया है, देखने की जरूरत ही नहीं है, द्विक्रमक। 59 देखिए कि संयुक्त वाक्य कौन सा है पूछा हुआ। आगे बढ़ गया, लेकिन परिवार पीछे रहेगा। किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, एवं, और, तथा, या, अथवा, ये सब योजक चिन्ह संयुक्त वाक्य का पहला ही अपना सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लेकिन शब्द आ रहा है, ठीक है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ऊपर ही निकल गया अपना उत्तर। 60वां देखिए कि सरल साधारण वाक्य कौन सा है? जहाँ अभी रेगिस्तान है वहाँ किसी समय जंगल था, तो ये नहीं होगा। मेरा भाई यहाँ आएगा या यह आ गया, ये भी नहीं होगा। जो जितना मांगता उसको, ये भी नहीं होगा। ये दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है, ये आपके सरल वाक्य। फिर देखिए 61 देखिए, ये कह रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से गलत कथन है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, बिल्कुल ठीक है।
संज्ञा के स्थान प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ये भी ठीक है। क्रिया के प्रमुख रूप दो हैं, ये भी ठीक है। सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण, केवल क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं, इसलिए चौथा आपके गलत हो गया। 62 देखिए, ये कह रहा है कि शुद्ध वाक्य है मेरी बात ध्यान से सुनो, साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल ठीक है। शुद्ध वाक्य है साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक लोटा पानी से भर लाओ, तो एक पानी से भरा लोटा लाओ, ये शुद्ध हो जाएगा। और वह सारी रात भर जागता रहा, तो वह सारी रात जागता रहा, भर लगाने का कोई तुक नहीं है। मेरी बात ध्यान के साथ सुनो, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये भी अशुद्ध को शुद्ध कर लेंगे। 63वां देखिए कि कौन सा वाक्य शुद्ध अशुद्ध पूछा है। दाल में कुछ गिरा है, वह बुरे आदमी नहीं है, तो अशुद्ध है, वह की जगह बहुवचन आना चाहिए, इनका वे, इसलिए ये दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। 64वां देखिए, 64वां क्या कह रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। सार्थक शब्द समूह वाक्य कहलाता है, बिल्कुल ठीक। वाक्य के दो प्रमुख घटक उद्देश्य होते हैं, ये भी ठीक है। किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक होता है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि अकर्मक जो क्रियाएं होती है उसमें कर्म होता है क्या, नहीं होता है, तो ये चौथा भी सही है। 64 का ऑप्शन नंबर 3 आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। 65वां देखिए, 65वां कह रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है। वह ये बात जब मैं छोटा था उस समय की है, यानी ये बात उस समय की है जब मैं छोटा था, ये शुद्ध हो जाता। बकरी को बारीक काट कर घास खिलाओ, बकरी को घास या बकरी को घास बारीक काट कर खिलाओ, ये शुद्ध हो जाता। वह पुस्तक जो अलमारी में रखी है वह बहुत अच्छी है, वह पुस्तक बहुत अच्छी है जो अलमारी में रखी है, तो ये तीनों गलत हो गए। चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य है। मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए। 66वां देखिए, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। बेफालतू बात मत करो, यही शुद्ध नहीं है, पहले ही मिल गया अपने। देश के सभी लोग एकजुट हैं, ये शुद्ध है। हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ये भी शुद्ध है। कहानी सुनकर हमें बहुत आनंद है, ये भी शुद्ध है। 67 देखिए, ये कह रहा है कि शुद्ध वाक्य ढूंढना है। तेरी बात सुनते सुनते कान पक गए, तेरी बातें, अगर यहाँ बातें आ जाता तो ये शुद्ध हो जाता। वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे पिस गए, तो चक्र और पहिया सेम है, इसलिए ये गलत हो गया। हमारे देश के अनेक रमणीक स्थल है, ये बिल्कुल शुद्ध सब वाक्य है, तीसरा वाला। और यही वे कारण है जिनके कारण वह परेशान है, तो यही वे कारण है जिनसे यह वह परेशान है, तो कारण कारण दो बार नहीं आएगा। 68 देखिए, 68 ये कह रहा है कि आदि और आदि शब्द युगों का सही अर्थ है। आदि का मतलब आरंभ और आदि, यानी आदि हो गया शराब का आदि, अभ्यस्त, बिल्कुल दो सही है। 69वां प्रश्न देखिए, 69वां कह रहा है किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। वह पुत्रवत प्रजा का पालन करता है, वह प्रजा का पुत्रवत पालन करता है, ये बाद में आना चाहिए। हरिश्चंद्र के समय कोई सत्यवादी नहीं है, हरिश्चंद्र के समान कोई सत्यवादी नहीं है। और आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह कब होगा, तो यहाँ जो है सौभाग्याकांक्षिणी कन्या का विवाह कब होगा, ये होना चाहिए। चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। 70वां देखिए, 70वां क्या कह रहा है। 70वां प्रश्न कह रहा है कि गलत कथन है। वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक या विस्मय सूचक चिन्ह आने पर पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता, बिल्कुल सही है, नहीं लगाया जाता। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ संबंधवाचक शब्दों जैसा होता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, ये आपकी गलत कथन हो गया, दूसरा वाला। तीसरा देखिए, विषय विभाजन में क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। अल्प विराम से अधिक पूर्ण और पूर्ण विराम से कम समय को अर्ध विराम कहते हैं, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 अपना सही हो जाएगा। 71वां देखिए, माँ ने बच्चे के झगड़े को खालिस्तान पड़ोसियों में सिर्फ टोवल करवा दी, तो झगड़े को बढ़ा दिया यानी तिल का ताड़ बना दिया, ये बिल्कुल सही बैठेगा, चौथा वाला। 72वां देखिए, सिर मुंडाते ओले पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। कार्य शुरू करते ही विघ्न पड़ना, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। गागर में सागर पड़ना, कम शब्दों में ज़्यादा कह देना, कम शब्दों में ज़्यादा कह देना बिल्कुल सही है। बहुत कम शब्दों में जो है महत्वपूर्ण बात कह देना, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। 74वां देखेंगे, ये कह रहा है कि कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, नष्ट होने के करीब पहुंचना, भावार्थ को बताने वाली लोकोक्ति कौन सी है, तो चींटी के पड़ निकलना, बिल्कुल सही है। हम कहते हैं कि बहुत चींटी के पड़ निकलने लग गए।
75वां देखिए, 75वां ये कह रहा है कि अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए गए व्यापार में बहुत कम लाभ होता था, उसके लिए हम क्या कहते हैं? तो यहाँ कहते हैं हम खोदा पहाड़ निकली चूहा, मेहनत बहुत ज़्यादा की, लाभ बहुत कम मिला। 76वां देखिए, एक तो करेला और दूजे नीम चढ़ा, इसकी अर्थ भावार्थ बताने वाली लोकोक्ति है। तो कुसंग से बुरे का अधिक और बुरा हो जाना, ये इसका सही है। 77वां देखिए, 77वां प्रश्न कह रहा है कि किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? गड़ो पानी पड़ना, ये बहुत वर्षा होना, ये गलत है। लज्जा का भाव के लिए ये आएगा, पहला ही इसका अपना गलत हो गया। आग बबूला होना का क्या भावार्थ है? बिल्कुल अत्यंत क्रोध करना, ये बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अपने पैरों पर खड़े होना, ये आत्मनिर्भर के लिए आएगा, बिल्कुल ठीक है। 79 में ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। फिर देखिए 80, ये आपकी पारिभाषिक शब्दावली हैं, तो सही प्रयोग हुआ है, सही प्रयोग पूछा इसने कि पारिभाषिक शब्दावली का कौन सा प्रयोग सही हुआ है, ये पूछा है। तो 80 में अपन देखेंगे जो एपीजमेंट है, जिसे तुष्टिकरण कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है, पहला वाला ही अपना जो है बिल्कुल सही है। फिर आगे देखिए 81वां, ये क्या कह रहा है कि हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है। किसमें सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो अटॉर्नी जनरल जो होता है वो महान्यायवादी होता है, महाधिवक्ता नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। 82 देखिए, 82 क्या कह रहा है कि लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है। चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी जो दोषी होता है वो संकित होता है, या निशंक शब्द का प्रयोग हुआ, ये गलत हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर आपके 1 सही हो जाएगा। फिर देखिए 83वां क्या कह रहा है कि ज्यूरिसडिक्शन के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा होगा? तो इसके लिए जो सही शब्द है वो क्षेत्राधिकार है। 84 देखिए, अप्रोच का असंगत पारिभाषिक शब्द है, संगत नहीं है, तो देखिए बाकी सब होगा इसमें, लेकिन उपमार्ग नहीं होगा, उपमार्ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। 85 देखिए, ऑथोरिटी शब्द का जो है सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है। कौन सा पारिभाषिक शब्द नहीं है? तो ध्यान दीजिए, इसमें जो है अधिकार विद्वान, 85 का जो 2 वाला ऑप्शन है वो इसमें सही निकल जाएगा, अधिकार विद्वान। 86 देखिए, 86 क्या कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट, ये आयात निर्यात नहीं होता, ये पारिभाषिक शब्द नहीं है, तो यही नहीं है पहला, बाकी सब सही है इसमें। 87 देखिए, 87 कह रहा है कि गलत पारिभाषिक शब्द को छांटना है, तो गलत पारिभाषिक जो शब्द है वो 87 में आपके ऑप्शन नंबर 2 है, क्योंकि ये अप्रेंटिस का जो है प्रशिक्षण नहीं होता, इसका प्रशिक्षु होता है, जो सीख रहा होता है उसके लिए आता है ये। और 88 का देख लें, ग्रॉस मिसकंडक्ट के लिए कौन सा शब्द आएगा? तो सकल दुर्व्यवहार, बिल्कुल ठीक है ये। 89 देखिए, संधि से संबंधित प्रश्न है, किसमें संधि सही नहीं है? तत्धन उपरांत, तदुपरांत होता है, क्या होता है? तदुपरांत होगा, इसलिए ये ऑप्शन नंबर 1 ही आपका गलत हो गया, इसमें सही संधि नहीं। बाकी षट धन आनंद, टे डे में बदल गया, आस्वर आ रहा, पूरा डा बन गया। वाग धन ईस, के गे में बदल गया, स्वर आ रहा, इसलिए वागीस हो गया। सच्चरित्र बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार 90 देखेंगे, कौन सा शब्द संधि रहित है? अनुच्छेद में बिल्कुल व्यंजन संधि, परिणाम व्यंजन संधि, तल्लीन व्यंजन संधि, फलस्वरूप में कोई संधि नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें हो जाएगा कि फलस्वरूप में कोई भी संधि नहीं है। 91वां देखिए, 91वां क्या कह रहा है? 91वां कह रहा है किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? सतधन शास्त्र, बिल्कुल ठीक है। आद्य होता है इसका, आद्य, आदि नहीं होता, आद्य होता तो सही हो जाता, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। परिणत, ये भी ठीक है। अनुष्ठान, ये भी ठीक है। 92वां देखिए, 92वां कह रहा है कि संधि शब्द सही नहीं है। रविंद्र, ये बड़ी वी आती है इसमें, रविंद्र में दीर्घ संधि में बड़ी वी आती, यही गलत हो गया, पहला ही गलत है। बाकी तथा धन एव तथैव सही है। निरोग, निरोग ये भी सही है। मनस्ताप भी सही है।
93वां देखिए कौन सा संधि शब्द गलत है, गलत पूछा इसने। तो सत धन मार्ग में आने से ये तय पंचम वर्ण में बदल जाता, सन्मार्ग होता, क्या होता, सन्मार्ग होता तो वो सही हो जाता। यहाँ सत धन जन सज्जन सही है, चिन्मय भी सही है, सतगति भी सही है। 94वां देखिए क्या कह रहा है, 94वां कह रहा है कि संधि सही है, पूछा है स्त्री धन उचित, स्त्रीउचित, स्त्रीउचित होता है, क्या होता है, स्त्रीउचित हो जाता है। ये गत्यवरोध केवल यहाँ आ नहीं आता, ऐ ही आता। शीतर तो बिल्कुल सही है ये। और रामधन ईस, रमेश नहीं होता, रामेश होता है, क्या हो जाता, रामेश। 3 सही हो जाएगा। फिर देखिए 95वां क्या कह रहा है, 95वां कह रहा है कि कर्मधारय समास किसमें नहीं है, समास से संबंधित है। कर्मधारय समास आप पर बीती, ये तत्पुरुष समास है इसमें, आप बीती में, इसलिए ये सही हो जाएगा। 96 देखिए तत्पुरुष समास किसमें, आमरण, अव्ययीभाव, काम काज, ये आपके द्वंद्व समास हो जाएगा। मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि, ये भी कर्मधारय समास। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, ये आपके तत्पुरुष समास हो जाएगा। 97वां देखिए किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है, परम पिता, ये आपके अव्ययीभाव आ जाएगा। या फिर परम पिता ईश्वर के लिए आता, तीसरा अर्थ निकल जाएगा तो बहुरी हो जाएगा। माता और पिता, हानि या लाभ, चाल चलन, ये सब आपके द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। 98 देखिए 98 क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। आकार में देखिए आ है, आनंद में भी आ है, आरोह में भी आ है, लेकिन आसन में, आसन मूल शब्द है, सन कोई शब्द नहीं है, इसलिए एक इसमें गलत हो जाएगा। 99वां देखिए 99वां प्रश्न है, इसमें 2 उत्तर आपके निकल सकते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों पूछे हैं, तो देखिए यहाँ भी अलम धन कार धन इक, एक तो ये इसमें हो रहा है, और इसमें देखिए एक अधि धन कार धन ई, तो 2 उत्तर निकल रहे हैं। इसमें बोनस मिलना चाहिए वैसे, लेकिन अगर फिर भी बोनस नहीं मिलेगा तो हम 3 को मान लेंगे, बाकी बोनस इसमें मिलेगा निश्चित रूप से। 2 उत्तर इसके सही निकल रहे हैं। और 100 जो देखिए 100 द्वंद्व समास का उदाहरण पूछा है, तो द्वंद्व समास में देखिए प्रत्यक्ष, ये तो आपके अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो गया। मन चाहा, मन को चाहा, तो ये आपके तत्पुरुष समास हो गया। गौशाला, गायों के लिए शाला, ये भी आपके तत्पुरुष समास हो गया। शीतोष्ण, ये आपके जो शब्द है ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। शीत और उष्ण, या शीत या उष्ण, दोनों तरह से इसका विग्रह हो सकता है। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर करना है, और किसी प्रश्न में आपको अगर डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।